भट्टी साहब, आपको भी लगता है इट्स जस्ट बैड लक विद अब्दुल्ला शफीक? ऑफ कोर्स अंडर द रेडार तो आ गए, क्रिटिसिज्म तो अब चलती हो रही है उन पे। देखें फातिमा, मुझे ज़ाहिर है 3 क्रिकेटर्स हैं, ये तो टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल इसका मसला लगता है। आप देखें, या तो ये 10 क्रॉस कर जाता है, 10-12, तो फिर आप देखें अब्दुल्ला शफीक मैच फिनिश कर देता है, लंबी इनिंग्स खेलता है। लेकिन अर्ली ऑन, जिस तरह कुछ दिन पहले राशिद भाई कह रहे थे कि जो हाइट वाले बॉलर हैं वो इनकी लाइन को अब्दुल्ला शफीक पिक नहीं कर पा रहा, तो अब ये कोचेस पर जिम्मेदारी है कि अब्दुल्ला शफीक को किस तरह लेके चलना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला शफीक का कैरियर ख़त्म हो गया, लेकिन कल भी हमने बात की, जिस तरह फ़खर ज़मान की सब लोग बात कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान पाकिस्तान का इतना बड़ा एसेट है, उसने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा के दिए, तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान के बारे में लोग इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि इस टीम में फ़खर ज़मान का मेरे ख्याल में होना ज़रूरी था। लेकिन मैं थोड़ी सी साइम अयूब की बात करूँगा। फातिमा, हमने अपने इस जर्नलिज्म के कैरियर में बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा जो एक इनिंग्स के बाद ना उनके कॉलर खड़े हो जाते हैं और वो जब गुफ्तगू करते हैं तो बहुत रौनक और मतलब जिस अंदाज में वो बात कर रहे होते हैं वो समझ में नहीं आता कि एकदम बंदे में चेंज आता है। लेकिन साइम अयूब से हालांकि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने साइम अयूब को जितना टीवी पे देखा है वो बहुत ही इंकसारी के साथ पूरा मैच जितवाने के बावजूद हम करके बात कर रहा है कि ये टीम एफर्ट है। तो मेरे ख्याल में ये जो इंकसारी है ना, ये भी प्लेयर को आगे ले जाने में रोल प्ले करती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बड़े हम्बल है। एंड ऑल्सो आई एग्री विद यू, बहुत सारे लोग उनको कंपेयर करें बहुत ग्रेट्स के साथ। आई थिंक इट्स टू अर्ली। स्टाइल आप कह सकते हो यस मैच करता है, बट लेट्स नॉट गो देयर। हम पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, अभी थोड़ा हौला हाथ रखते हैं, ठीक है। बट राशिद लतीफ़ के पास आते हैं। नेक्स्ट अप नंबर 3 बाबर आजम। कदरे बेहतर सीरीज़ उनके लिए, बट बाबर को भी किन चीज़ों पर वर्क करना है, कंसिडरिंग अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है? देखिए, बाबर का थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अभी थोड़ा स्टे किया है पिच पे और पार्टनरशिप लगाई है उन्होंने। पहले मैच में 44 की पार्टनरशिप, उसके बाद 114 की पार्टनरशिप, फिर 115 की पार्टनरशिप। गो के बहुत तेज़ नहीं खेले, लेकिन ये पार्टनरशिप काम करती है। और आखिर में आपने देखा कि किस तरह से कामरान गुलाम ने एक मैच में और 2 मैचेस में सलमान अली आगा ने यूटिलाइज किया उसको। अभी और टाइम चाहिए उनको, मेरे ख्याल से कि अभी मैचेस जीते हैं और अभी 3 नंबर का परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। रन लगे हों बोर्ड पे तो पूरी टीम चलती है, तो सबसे अहम नंबर 3 नंबर होता है। वैसे ओपनर्स के बाद वो टीम को लेके चलता है। बाकी अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, टेक्निकल फॉल्ट तो हर प्लेयर में होता है। हमारा कोई भी टेक्निकल साउंड प्लेयर आया ही नहीं पाकिस्तान। हम तो क्या कहते हैं, टेक्निक अच्छी है। जब हम उस वक्त कहते हैं जब फ्लैट पिच पे रन करता है प्लेयर, हम बोलते हैं गुड टेक्निक। जहाँ पे लेटरल मूवमेंट होती है वहाँ पे सारी टेक्निक रह जाती है। ये पहले कमिट हो जाते हैं। अहमद इसको से भी बात होगी, ये बैकलिफ्ट जिसकी हाई होती है, जैसे जहीर अब्बास साहब की बैकलिफ्ट हाई थी, फिर उनका फॉरवर्ड कम होता है, फ्रंट फुट ज्यादा आगे नहीं। अच्छा राशिद भाई, जहीर भाई ने भी बाद में अपनी हाई बैकलिफ्ट वाला उनका स्टांस आया, शुरू में वो दूसरा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं। जी जी। उनका फ्रंट फुट बहुत आगे नहीं जाता, वो बैक फुट पे ज्यादातर खेलते थे। इनका कल का डिसमिसल देखें, या जहाँ पे मूवमेंट होती है, जहाँ पे अच्छी बाउंस है, रिलीज से पहले इनकी हाई बैकलिफ्ट है। जब रिलीज हो रही होती है बल्ला नीचे आ रहा होता है, जब रिलीज हो जाती है दोबारा वो पीछे लेके चले जाते हैं, जिस पर लेट हो जाते हैं। याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में थिन एयर होती है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ जल्दी बॉल बल्ले पे आती है, जल्दी आती है बॉल। और बाउंस होता है तो उस वक्त जब प्लेयर खेल रहा होता है बॉल बल्ले पे लग के जा चुकी होती है। इसलिए यहाँ पे बैकफुट के जो प्लेयर हैं या छोटे पाँव से खेल रहे होते हैं वो ज़्यादा कारआमद होते हैं, या कट पुल जिसकी बहुत ही अच्छी होती है वो बहुत कामयाब होते हैं। कल का डिसमिसल अगर देखते हैं तो ये कमिट हो चुके थे, और जब बॉल बल्ले पे लगी दोनों पाँव ज़मीन पे सही तरीके से बैलेंस नहीं थे, जिसकी वजह से उनको नहीं पता चला कि बॉल किधर गई। ये माइनर से एडजस्टमेंट है, सिर्फ बैट को उनको नीचे रखना है और प्रैक्टिस का मेथड क्या है उसको सही करना है। कोचिंग स्टाफ इसको सही कर सकता है। प्लेयर अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। 0 लग जाते हैं, हम बाहर कर देते हैं बहुत सारे प्लेयर को, लेकिन अगर वो बेहतर हो सकते हैं ज़रूर उनको आजमाना चाहिए। अब टेस्ट मैच सर पे, अब हम भी बात करेंगे, 0 कर दिए तो हसीबुल्ला को खिलाना चाहिए, वो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये हल नहीं है कि हसीबुल्ला 2 मैच में करके वो भी इसी प्रॉब्लम में आ जाए। तो जो बेहतर हो सके उसको मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि हमें उनको कैसे सही करना है।
ठीक है. एंड अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट बाबर आजम, वरना फिर हम लोग आगे मूव ऑन करें. देखिए, पीछे काफी अरसे से जिस प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जितना बाबर आजम के ऊपर था, फिर बल्ला साथ ना दे, बहुत टोल होता है. आप यही एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो थोड़ा सा टाइम लेके पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, तभी कॉन्फिडेंस वापस आएगा. लेकिन अब अच्छी चीज ये है कि पिछली इनिंग से ये वाली इनिंग बकदरे ज्यादा बेहतर थी. ठीक है, अभी क्या हो सकता है, देखिए हर विकेट पे नहीं, जिस तरह कल वाला पिच था, हमें पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हुई भी थी, कवर्स ऑन थे, वहां पे टॉस जीत के बारी दी गई, अर्ली ऑन एक आउट हो गया, वहां टाइम लेना जरूरी था. ठीक है, थोड़ा सा स्पंजी था, मुश्किल होता है ओवरकास्ट कंडीशन के विकेट का प्रेशर. लेकिन जहां पे कंडीशंस अच्छी मिल जाए ना, वहां पे ये बाबर भी और रिजवान भी, इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होने की जरूरत है अगर पाकिस्तान के लिए काम है. बिकॉज आपको याद रखना पड़ेगा, अभी तो बड़ी जबरदस्त इनिंग इस सीरीज के अंदर कामरान गुलाम ने भी फिनिश करके दिया, सलमान अली आगा ने भी फिनिश करके दिया. लेकिन बहुत ही बेहतर हो जाएगा कि एस बल्लेबाज जो हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज जो हैं, वो बल्क ऑफ दी चीजें जो हैं, मुश्किल काम वो खुद करेंगे, तब ज्यादा बेहतरी आएगी. हाँ, अगर नीचे आपके पास रजाक और अफरीदी पड़े होते तो फिर आप बेशक ऊपर से थोड़ा सा टाइम लेना गवारा कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन अगर कंडीशंस अच्छी मिल गई हैं और रजाक और अफरीदी नहीं है तो ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर. लेकिन जो कल की इनिंग थी वो कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम की जबरदस्त इनिंग. No, agreed, absolutely.